हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज की वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 10th 9th या 12th में भी हैं आप सभी लोग या कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में आप सभी लोगों को त्रिकोणमिति से संबंधित पूरी की पूरी जानकारी बताऊँगा। जैसे कि त्रिकोणमिति से संबंधित सवाल और सूत्र क्या होते हैं, जितने भी सूत्र बनते हैं इस चैप्टर से, वो सभी आज की वीडियो में आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और एक कहानी के तौर पे आज आप सभी लोग त्रिकोणमिति सीखेंगे, वो भी बहुत ही शानदार ट्रिक में और शानदार ही लाजवाब कहानी के रूप में सीखेंगे। तो चलिए आप लोगों का टाइम ना नष्ट करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, जैसे कि आप सभी लोग ये जानते हो कि मुझे एक वैज्ञानिक मिलते हैं। सबसे पहले मुझे एक वैज्ञानिक मिले जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने कहा कि एक समकोण त्रिभुज लिया। उन्होंने क्या लिया? एक समकोण त्रिभुज लिया। तो उन्होंने क्या किया? इस समकोण त्रिभुज को कहते हैं जो कोण ठीक 90 अंश का हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो सही है, बट उन्होंने कहा कि आप लोग ये जानते हो कि जो ये दिया हुआ है थीटा, ये कोण होता है। तो कोण की जो सामने वाली भुजा होती है उसे उन्होंने नाम दिया एक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण। क्या नाम दिया? कर्ण। देखिए, कर्ण एक महाभारत में थे, तो क्या थे? वो सबसे बड़े थे। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि ये जो कर्ण है ये भी बहुत बड़ी भुजा होती है, और सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है? कर्ण है। क्या नाम है सबसे बड़ी भुजा का? नाम कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हाइपोटेनियस, यानी एच से दर्शाते हैं। इसे आप लोग याद दे रखेंगे। फिर देखिएगा, उन्होंने इसका नाम कर्ण दिया, और एक जो दूसरी भुजा ये सबसे लंबी थी जिसका नाम उन्होंने क्या दिया? लंब दिया। क्या नाम दिया इसका? लंब। यानी लंब को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों को पता होगा, परपेंडिकुलर कहा जाता है। ठीक, आप समझिएगा। फिर उन्होंने ध्यान दिया कि यदि ये भुजा नहीं होगी तो ये गिर जाएगा। तो उन्होंने इस भुजा का भी नाम दिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आधार। क्या कहते हैं इसे? आधार। यानी ये भाई पाइथागोरस प्रमेय दादा की ये पहचान है। उन्होंने इसका नाम दिया आधार। आधार मतलब बेस। ठीक, तो आई होप आप लोग इन भुजाओं के बारे में चर्चित हो गए होंगे, और उस जानकारी में आप लोगों को अब ये याद रहेगा कि इन भुजाओं के नाम क्या होते हैं। तो देखिए, ये भुजा मेरी कर्ण हुई, ये भुजा लंब हुई, और ये भुजा आधार हुई। तो ये नाम देने के बाद में उन्होंने सोचा कि ये क्यों ना प्रमेय दी जाए। तो उन्होंने एक प्रमेय दिया जिसका नाम उन्होंने रखा पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम दिया? पाइथागोरस प्रमेय। देखिएगा, आप लोग जानते हो नाम कितना अच्छा होता है जिसका नाम के आगे चल रही हो। देखिए, उन्होंने अपने नाम में ही प्रमेय जोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि पाइथागोरस प्रमेय मैं एक दूंगा। तो उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय में क्या बताया? देखिएगा, उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय में बताया, क्या बताया? कि यदि कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर होगा जो, वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग का योग होगा। उन्होंने यही बताया कि यदि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग का योग होगा। क्या होगा? वर्ग का योग होगा, यानी लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग। ये आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो कर्ण को हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ से देखिएगा, सी बी का स्क्वायर और बराबर ए, लंब क्या है मेरा? ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ये आप लोग समझ के होंगे, ये मेरी क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। यानी इस हिसाब से आप लोग सी बी को लिख सकते हो एच का स्क्वायर, और बराबर ए सी को लिख सकते हो पी का स्क्वायर, और इसे लिख सकते हो बी का स्क्वायर। तो ये मेरी पाइथागोरस प्रमेय है, जो पाइथागोरस प्रमेय बाबा ने दी थी। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर जो समझ में आ गया हो दोस्तों, तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ आप लोगों को अब समझ में आ गया है। अब समझिएगा इससे संबंधित जो बहुत ही अच्छे से समझिएगा। देखिए, ध्यान रखना, आपको एक ही चित्र से समझना है। तो देखिए, ये चित्र हो सकता है गंदा हो जाए थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा,
ये भुजा लंब है, ये भुजा आधार है, और ये भुजा जो है ये क्या है, कर्ण है। तो इतना तो आप लोग जान ही गए होंगे। तो उन्होंने कुछ त्रिकोणमितीय फलन दिए, क्या दिए, कुछ त्रिकोणमितीय फलन दिए। तो कौन कौन से, तो समझिएगा। तो यहाँ पहले हेडिंग आप लोग डाल सकते हो, क्या, त्रिकोणमितीय फलन या त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात, आप लोग ये हेडिंग डाल सकते हो। तो देखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात, उन्होंने त्रिकोणमितीय अनुपात जो बताया वो कितने थे, 6 थे। कितने थे, 6। तो आप लोग सभी का लिख लीजिएगा बारी बारी से। तो पहला जो था वो था साइन थीटा, दूसरा जो था वो कॉस थीटा था, क्या था, कॉस थीटा था, और जो तीसरा अनुपात था वो मेरा क्या था, टैन थीटा, क्या था, टैन थीटा। फिर इधर लाइन खींच के लिख सकते हो। देखिए यदि आप लोगों को 3 याद हो जाएंगे तो 3 अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे, समझिएगा। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा। और टेन का उल्टा जो होता है वो क्या होता है भाई साहब, कॉट थीटा। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब ये समझना है आप लोगों को, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनका हल कैसे करेंगे और इनका मान क्या होगा। तो देखिएगा आप लोगों को ये पता होना चाहिए। चलिए बताता हूँ आप लोगों को। साइन थीटा पहला है मेरा फलन साइन थीटा। तो देखिएगा साइन थीटा बराबर जो सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण आप लोग लिख सकते हो। ये क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, लंब बटे, अरे यार कर्ण नहीं लिख रहा, हाँ लंब बटे कर्ण इस प्रकार से लिखा जाएगा। फिर देखिएगा कोस थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो मेरा होता है आधार बटे में कर्ण। तो आप लोग उससे भी लिख सकते हो आधार बटे में कर्ण। फिर समझिएगा तीसरा सूत्र आया टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे। आप लोग परेशान मत होइए, अभी मैं इसे याद करने की भी ट्रिक बताऊंगा। आप समझिएगा, देखिएगा कोसेक थीटा। तो देखिएगा कोसेक थीटा का जो फार्मूला होता है मैंने अभी आपसे बताया, यदि ये 3 याद हो जाएंगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। तो अब देखिएगा उसका तुरंत ही आप लोग फल पाओगे। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कर्ण बटे में लंब। फिर देखिए सेक थीटा बराबर आधार कर्ण बटे आधार है, तो इससे हम लोग कर देंगे कर्ण बटे में आधार। फिर देखिएगा कोट थीटा आता है। तो देखिए कोट थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा आधार बटे में क्या हो जाएगा, लंब। आप समझिएगा ये जो होते हैं त्रिकोणमितीय 6 फलन हैं, इन्हीं के माध्यम से आपकी पहली एक्सरसाइज पूरी की पूरी लगेगी। आप समझिएगा, देखिए इसे याद कैसे करते हैं। तो ये मेरी ट्रिक रही इसकी, और बहुत ही अच्छी है। क्या है ट्रिक, बहुत अच्छी, एल ए एल, लाल बटे का। देखिए यदि ये तीनों याद हैं तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। समझिएगा, देखिए मैंने लिखा लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा बराबर एल से होता है लंब, के से होता है कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। उसके बाद में जब आप लोग इनर के 6 पहुंचेंगे 3, तो इसका पलट दीजिए तो कक्का बटे लाल हो जाएगा। तो ये ट्रिक कैसी रही आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को ये जो सूत्र लिखा है ये समझ में आएंगे। ये समझिएगा दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन नंबर पहला है और ये उदाहरण नंबर 1 है। इसमें आप लोगों को क्या करना है देखिएगा। ये जैसे कि मैंने लिखा, यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो टैन ए और कोस ए और कोट ए का मान बताओ। ये आपका जो पिछला भी मैंने जितने भी सूत्र बताए हैं उन पर ही आधारित है। तो देखिएगा हम लोग इसे हल करते हैं। क्या हल करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले हल, फिर लिखेंगे हम लोग क्या, साइन थीटा बराबर, यानी साइन ए बराबर क्या होता है,
लंब बटे में कर्ण। मैंने यही तो आप लोगों को अभी पीछे पढ़ाया है ना। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, यानी लंब मेरा ये है और कर्ण मेरा ये है, मुझे ये पता चल गया। अब देखिए मुझे जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, साइन ए बराबर 4/5, यानी 4/5 मुझे दिया गया है। तो अब देखिएगा 4 इसमें क्या है, लंब, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 4। 5 क्या है, ये देखिए मेरा लंब है, आप लोग समझते रहिएगा। ये क्या है, मेरा कर्ण है, क्या है, कर्ण है। तो देखिए 4 और इधर कितना रहेगा, 5। आपको ये वाली भुजा जो है ज्ञात करनी है और उसके बाद में अन्य जो ये 3 मान दिए गए हैं इनको ज्ञात करना है। तो चलिए अब आप लोगों को ज्ञात करना सिखाऊंगा। मैंने अभी आप लोगों को एक परिमेय बताई है, उसका क्या नाम बताया भाई साहब, पाइथागोरस प्रमेय। क्या बताया नाम उसका, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो क्या होती है, उसका नाम है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। मुझे ये साइलेंट में लिख सकते हैं आप लोग, ये यदि इजाज़त हो तो लिख सकते हैं। देखिएगा आप, कर्ण मेरा कितना दिया है, 5। ये क्या है, कर्ण, ये क्या है, लंब। आधार मुझे ज्ञात करना है। तो देखिएगा हम सबसे पहले आधार को बाहर कर लेते हैं। तो देखिएगा आधार का वर्ग जब हम बाहर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो देखिएगा कर्ण मेरा कितना है, 5, यानी 5 का वर्ग हम लोग करेंगे माइनस 4 का वर्ग करेंगे। कितना करेंगे, 4 का वर्ग। देखिए 5 का वर्ग जो होता है मैंने सीखा है 5 × 25 होता है, और 4 का वर्ग जो होता है वो 16 होता है। और जब हम लोग यहाँ 25 से 16 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 9। अब आप लोग यहाँ पास समझते रहिएगा, कर्ण का वर्ग चल रहा है, यदि ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, और जब रूट चढ़ेगा तो रूट में कोई भी संख्या होती है तो हम 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, और यदि रूट से 2 में से एक संख्या बाहर निकलती है तो वो 1 हो जाती है। तो यानी कर्ण का जो मान मेरा आया है वो कितना आया है, 3। तो आई होप आप लोगों को ये पाइथागोरस प्रमेय से निकालना समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं इस चित्र में, यानी कर्ण, सॉरी ये क्या मैंने निकाल दिया, आधार है यहाँ पास, समझते रहिएगा। यानी आधार जो मेरा निकला वो कितना आया है, 3 आया है। कितना आया है, 3। आप समझिएगा अन्य जो 3 त्रिकोणमितीय मान मुझसे कहा गया है निकालने को। तो पहला त्रिकोणमितीय मुझे मान निकालना है tan a का, दूसरा निकालना है cos a का, और तीसरा निकालना है cot a का। यानी ये त्रिकोणमितीय अनुपात मुझे ज्ञात करने हैं। तो आप समझिएगा मैंने अभी आप लोगों को सूत्र लिखाया, आप लोग कॉपी में देखिएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो इस चित्र में समझिएगा, देखिएगा लंब बटे में आधार, यानी लंब मेरा 4 है और आधार मेरा 3 है, तो यही लिख देना है बस। तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। फिर देखिएगा कोस थीटा बराबर, तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो 3 बटे में हम लोग 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पास आप लोग लिख दीजिएगा 3/5। अब देखिए कोट थीटा बराबर इसका उल्टा होता है, तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ना सूत्र याद करेंगे ना कुछ। तो इस प्रकार से आप लोगों को इस प्रकार के सवाल लगाने आ गए होंगे, यानी आप लोग कोई भी सवाल इसमें का मिल जाए अब आप लोग लगा लोगे आसानी से। आप समझिएगा, आप लोगों को बता दूं यहाँ पर जगह बच रही कि नहीं, देखिएगा। तो ये समझना आप लोगों को अब ये है, क्या समझना है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति की कुछ सर्व समीकाएं होती हैं। क्या होती हैं, सर्व समीकाएं। आप लोग लिख लीजिएगा, हम भी लिख रहे हैं। ये भी कॉपी क्या है, देखिएगा यहाँ पास हेडिंग बनाइएगा, क्या सर्व समीकाएं। आप लोग लिख सकते हो सर्व समीका। तो देखिए जो सर्व समीकाएं होती हैं वो भी पाइथागोरस ने ही दी हैं। वो कितनी होती हैं, 6। कितनी होती हैं, 6। आप लोगों को पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 6। आई होप आप लोग ये समझ रहे होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय कितनी होती हैं। देखिएगा
पाइथागोरस प्रमेय जो मेरी पहली होती है उसका नाम होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिएगा आपको ये 3 सबसमीकरण याद हो जाएंगी तो आप लोग उससे 6 सबसम यानी 3 से 1 से 3 बनती हैं यानी 9 सबसमीकरण बना लोगे आसानी से, वो भी बिना देखे हुए। तो देखिएगा मेरी पहली सबसमीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसके हम दो और खंड करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। देखिएगा यहाँ से चाहे तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। दूसरी है कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 सबसमीकरण बनी। आप देखिएगा जो दूसरी सबसमीकरण है उसका नाम क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखिए ये मेरी जो दूसरी सबसमीकरण है वो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सबसमीकरण दी गई है। तो आप लोग इससे भी 3 सबसमीकरण बना सकते हो। देखिएगा पहली तो ये बनी हुई है, दूसरी क्या हो जाएगी, ये tan स्क्वायर थीटा की हम सबसमीकरण निकालेंगे तो 1 माइनस का सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। एक सबसमीकरण हो जाएगी tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो इस प्रकार से ये 3 सबसमीकरण बनी। अब देखिएगा तीसरी सबसमीकरण जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी से ज़्यादातर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये है मेरी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आप लोग नोट करते रहिएगा। तो देखिए यहाँ से यदि हम चाहें तो कोसेक स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। यदि आप चाहें तो यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा को रोक करके निकाल सकते हो 1 माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बस सबसमीकरण तक ही बताऊंगा। अगली अभ्यास में अब प्रश्नावली भी बताऊंगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग जरूर लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।